गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ये इसकी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम बात करेंगे दो फंक्शंस की जो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो उनके जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो कॉन्टिन्यूअस होंगे या नहीं। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि f and g be two continuous functions, two functions of x or continuous defined in a some neighborhood of c के neighborhood में डिफाइन है। इसका मतलब f of c plus h आपको पता है, f of c minus h पता है, g of c plus h पता है, g of c minus h पता है। if f and g both are continuous at c, that means LHL, RHL, f of c, LHL, RHL एंड G of C ये सारे इक्वल हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है कि f प्लस जी कॉन्टीन्यूस होगा एट x इक्वल टू सी। सिंपल है, आप चेक भी कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी f माइनस जी इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू सी। तीसरी f इंटू जी वो भी कॉन्टीन्यूस होगा उस पॉइंट पे। f अपॉन जी इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एट दैट पॉइंट बट प्रोवाइडेड दैट g of c is not equal to 0. And the fifth one is mod of f or mod of g is also continuous at x is equal to c. इसको याद रखने का, ये बहुत काम आएगा आपके। अब इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, कोई मिसकॉन्सेप्शन ना हो। उल्टा अगर सोचे कि f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी, एफ अपॉन जी किसी पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस है सी पे, तो ये ज़रूरी नहीं कि f और g उस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस होंगे। एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, f(x) हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिया, g(x) हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x लिया। बी टू फंक्शंस f प्लस gx अगर निकाले तो 0 होगा एंड इट इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल r। बट आपको पता है कि f(x) एंड gx इंटीजर्स के लिए कॉन्टीन्यूअस नहीं है इंडिविजुअली, लेकिन उनका सम जो है f प्लस जी वो कॉन्टीन्यूअस है। एक और एग्जांपल हमने लेने की कोशिश की यहाँ पे कि f(x) इज इक्वल टू साइन 1/x when x is not equal to 0 and it is equal to 1 when x is equal to 0, and gx is 1 minus cos x upon x square when x is not equal to 0 and it is equal to 1 when x is equal to 0। जब f(x) अपॉन gx आप निकालोगे तो ये x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस होगा, लेकिन आपको दिख रहा है कि f(x) एंड gx आर डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इस वाले पार्ट को आप ट्राई करोगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम पार्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आपको पता है, दो फंक्शंस का कंपोजिशन करते हैं। तो लेट f and g be real valued functions if f is continuous at c and g is continuous at fc, then the composite function g of f is also continuous at x is equal to c। जरा ध्यान से समझो, आप g of f की कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो तो g के लिए इनपुट f(x) है, तो f(x) को उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और फिर f of c की जो वैल्यू आएगी उस पर g को कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इस तरीके से फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि f लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc, तो एंड इसकी मीनिंग है कि x टेंड्स टू fc gx g ऑफ fc, देन लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ f(x) इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ c, ये कॉन्टिन्यूस होगा। आइए इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। f(x) है हमारे पास x साइन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें शो करना है कि g ऑफ f(x) जो है वो कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहले हम f(x) का देखेंगे कि f(x) जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो f(x) की 0 पे कॉन्टिन्यूटी हमने निकाली, LHL आप निकाल लोगे, RHL भी निकाल लोगे। बहुत सिंपल है क्योंकि 0/0 फॉर्म है ही नहीं।
तो x इजिकल टू 0 आपने पुट किया, LHL भी सेम आया, RHL भी वही आया, f ऑफ 0 की वैल्यू निकाली वो भी 0 आई। तो fx इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इजिकल टू 0 और f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आ गई 0। तो gx की भी कॉन्टीन्यूटी आपको 0 पे चेक कर रही है। x क्यूब कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, आपको पता ही है, LHL RHL सब कुछ कॉन्टीन्यूस होगा, तो गिवन फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया हमारा। यहाँ पे भी एक बोला कि बहुत ख़तरनाक सा टॉपिक है, छोटी छोटी बातें बहुत सारी याद रखनी होगी, थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन आपको बहुत सी प्रॉब्लम देने वाली है। फिर याद देखिए कि इफ़ अ फंक्शन f इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड इफ़ f इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इजिकल टू एट अ पॉइंट x इजिकल टू c, तो रूट f इज़ ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एट x इजिकल टू c। अगर पॉजिटिव है तभी उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। ये भी कॉम्पोजिशन है एक तरीके से दो फंक्शन का, f का और एक फंक्शन gx आपने ले लिया दैट इज़ रूट x। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए उसने बोला है सेम चीज, आपका ऊपर वाली प्रॉपर्टी है। द सेकेंड पॉइंट है कि f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू a एंड g इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू b, देन a एंड b आर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ g ऑफ fx। ये बड़े काम का है कि जब g ऑफ fx आप उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक कर रहे हो, तो fx जहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा वो भी आपको लेना है, और g जिस पॉइंट के लिए डिसकॉन्टिन्यूस होगा वो भी आपको लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको ये पता चलेगा। देखिए यहाँ से आपसे पूछा गया कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ y इजिकल टू fx वेयर fx इजिकल टू 3/2 u स्क्वायर प्लस 5u माइनस 3 एंड u इजिकल टू 1/x प्लस 2। अब देखो f इज़ फंक्शन ऑफ x, f इज़ फंक्शन ऑफ u, या ठीक कर लोगे fu होना चाहिए, या f ऑफ x भी लिख सकते हैं बिकॉज u इन द टर्म्स ऑफ x। अब u की बात करें हम, u यहाँ पे इनपुट है, वही कंपोजिशन कहानी, तो u इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू -2, तो एक पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी -2 हो गई। इस fx वाले पार्ट को हमने फैक्टराइज किया डिनोमिनेटर, तो यहाँ आया कि u की वैल्यू हाफ और -3 नहीं हो सकती, u की जगह हमने 1/x प्लस 2 रख दिया, दैट मीन्स x की वैल्यू -7/3 और 0 नहीं होगी। तो बात समझ में आई कि जब भी आप निकाल रहे हो ये बेसिकली क्या है, f ऑफ u है, और u जो है वो गिवन फंक्शन है, तो u इनपुट है, तो u कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा एक वो निकालना है, और फिर fx कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा x की किस वैल्यू के लिए वो आपको निकालना है। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ये 3 होगी, ये चीज़ मिलेगी आपको। एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ, fx इजिकल टू 1/x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f ऑफ 2/x माइनस 2। बिल्कुल सिमिलर हुआ कि भाई इनपुट अब जो है x की जगह 2/x माइनस 2 है, तो आपको पता है 2/x माइनस 2 इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इजिकल टू 2। और थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, इसको t मान लो, तो अगर t मान लिया तो फैक्टराइज किया हमने, t - 6 t - 11, तो अगर ये t है तो 6 और 11 पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, t की वैल्यू हमने पुट कर दी, वहाँ से x की वैल्यूज आपके पास आ गई। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये बड़ा अजीब सा है और थोड़ी सी अजीब सी स्टेटमेंट है, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि अगर कोई फंक्शन जो है ओपन इंटरवल में डिफाइन है और उसको पीस वाइज कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, तो इसको पहले आप उसकी लिटरल मीनिंग ये समझ लीजिए, कोई फंक्शन है किसी पॉइंट पे तो डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन उस पॉइंट के बाद बहुत सारे पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है, तो उसको पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, 2 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन 1.1 की बात करें, 1.2 की बात करें, 1.001 की बात करें, वहाँ पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो उस टाइप के फंक्शंस को पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं, लिटरल मीनिंग। यहाँ पे मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो ए बी इज़ अ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर पॉइंट ए पे उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और पॉइंट बी पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है।
एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस एट ऑल, बट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बिटवीन ए एंड बी, एंड देन इट इज़ कॉल्ड द पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस। लिटरल मीनिंग आपकी समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है वहाँ पे नहीं है, छोटे छोटे पार्ट पे कॉन्टीन्यूअस है, छोटे छोटे पाथ है जहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है। एग्जाम्पल आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये पीस वाइज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, कोई भी इंटरवल ले लीजिए, यहाँ हमने -5 से 5 लिया हुआ है, तो आप बोलो कि इसमें पीस वाइज ये कॉन्टीन्यूअस है। अब देखिए ये टाइप ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी आती है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई किस टाइप की डिसकॉन्टीन्यूटी है। तो आपको पता है ये 3 चीज़ें इक्वल होती हैं, उन 3 से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उतने टाइप की जो है, अगर तीनों इक्वल होते हैं तो कॉन्टीन्यूअस, और बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उनमें वो क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। तो हमने डिसकॉन्टीन्यूटी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, एक लिखा रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी, दूसरा नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी में हमने लिखा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब LHL और RHL है, एफ ऑफ ए में कुछ लफड़ा है, एफ ऑफ ए हो सकता है, एफ ऑफ ए नहीं हो सकता है, अगर ए पॉइंट की बात करें तो इस रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी क्या हमने 2 पार्ट किया, एक किया मिसिंग पॉइंट और दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट। रिमूवेबल इसलिए है क्योंकि आप इसकी कॉन्टीन्यूटी जो है रिमूव कर सकते हैं, LHL RHL तो इक्वल है, एफ ऑफ ए पे कोई वैल्यू असाइन करके इसको आप कॉन्टीन्यूअस बना सकते हैं, इसलिए इस टाइप के फंक्शन को हम रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। मिसिंग पॉइंट में क्या होगा, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन है, एफ ऑफ ए है ही नहीं, ये ग्राफ बना हुआ है आपको दिख रहा है। आइसोलेटेड में क्या होगा, एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो अलग है, कोई एक सिंगल सा पॉइंट है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड डिसकॉन्टीन्यूटी। नॉन रिमूवेबल, इसका मतलब एक ऐसी डिसकॉन्टीन्यूटी जिसको आप ठीक कर ही नहीं सकते, ये तभी हो सकता है जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, इसका मतलब LHL और RHL इक्वल ना हो, तो ये केस हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें हमने 3 पार्ट किए हैं, एक फाइनाइट टाइप है, एक इनफाइनाइट टाइप है, एक ऑसिलेशन है। फाइनाइट में क्या होगा, LHL और RHL एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। दूसरा इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा, LHL या RHL में से कोई एक इन्फिनिटी होगा तो हम उसको इनफाइनाइट टाइप बोलेंगे। और ऑसिलेशन में क्या होगा, वो ऑसिलेट कर रहा होगा और LHL और RHL इक्वल नहीं होंगे। तो आपको टर्मोलॉजी याद रखनी है, टर्मोलॉजी काम करेगी आपके पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन इसी में बेस दिया कि ग्राफ बना दिया, इसमें आपसे पूछा है कौन सा नॉन रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी है और कौन सा आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी है, वो सब पूछा है। तो नॉन रिमूवेबल वही होगा जहाँ LHL RHL नहीं होगा, तो 0 पे आप देखिए ये ऐसे आपको दिख रहा है, 0 के ऊपर जो है LHL आपको दिख रहा है फंक्शन का -1 और RHL और एफ ऑफ 0 दिख रहा है 0, तो नॉन रिमूवेबल है। लेकिन एट 1 आपके पास कहानी दिख रही है, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक दिख रहा है, ये 1 के ऊपर ठीक जो वो वर्टेक्स बना हुआ है वहाँ पे हॉलो सर्कल लगा लोगे आप, तो ये आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी, अच्छा आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी है एट 1 पे, LHL RHL ये दोनों अलग अलग हैं। अब आ जाते हैं हम किस पे कि प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 raised to the power 1/x एज फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी एंड एट एक्स इज इक्वल टू 0 फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी है। इसका मतलब LHL RHL एक फाइनाइट वैल्यू होगी लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। तो LHL हमने निकाला, सिंपल लिमिट का कॉन्सेप्ट है, 1 आया, RHL निकाला वो 0 आया, तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, इन केस ऑफ फाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। सिमिलरली एक अगला क्वेश्चन लिया हमने sin 1/x 0, ये ऑसिलेशन वाला है, देखो ये भी आपको याद रखना है। LHL जब निकाला तो हमें नहीं पता कि sin 1/h होगा क्या, h की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो एक बहुत लार्ज वैल्यू आएगी, लेकिन आपको पता है कि साइन जो है वो एक ऑसिलेटिव
फंक्शन है, -1 और 1 के बिटवीन आती है। कोई वैल्यू होगी उसको थोड़ी देर के लिए साइन कर लिया, तो एक जगह माइनस के आ रहा है, दूसरी जगह प्लस के आ रहा है, और हमने डिफाइन कर दिया कि के की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होगी। तो ऑसिलेटरी है इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x = 0। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f(x). कुछ फंक्शंस आते हैं, ग्राफ आपने इन्हीं दिनों के लिए सीखा था, बस ये थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ या एक मार्क कर दिया आपको। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ग्राफ बनाए और वहाँ से फटाफट देख लो। ग्राफ बनाना आपको सिखाया था, अभी उसकी फिर ज़रूरत पड़नी शुरू हो जाएगी आपको। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन। तो सेम क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि भाई अंदर वाले फंक्शन का आप देख लें कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, और फिर बाहर वाले को देख लें कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और निकाल लें, जैसे पीछे आपने किया है। वो भी एक तरीका हो सकता है। तो हमने दो फंक्शंस किए, 2 sin इनवर्स x, एक hx कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो उसमें देखा कि 2 sin इनवर्स x तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, उसको कोई पंगा है नहीं, बस ये है कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया -1 से 1, तो इस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का भी हो गया। और hx जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कहानी क्या है कि भाई उसका आउटपुट जो है वो इंटीजर होगा, और हमें देखना होगा कि 2 sin इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो sin इनवर्स -π/2 से π/2 होता है, तो 2 sin इनवर्स x जो है -π से π तक होगा, और -π से π के बिटवीन कितने इंटीजर्स होते हैं, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, इन सारे पॉइंट्स पे जो है 2 sin इनवर्स x जब भी ये होगा तो ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब sin इनवर्स x की बात करें तो 2 से डिवाइड कर दें, 3/2 ये वो जो भी है। तो अब यहाँ देखिए क्या है कि भाई sin इनवर्स x हमारा -3/2 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin 3/2 प्लस माइनस प्लस भी है माइनस भी प्लस -1 ये प्लस -½ तो ये 6 पॉइंट और एक 7 पॉइंट होगा हमारे पास। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x) = सेम है। वो देखो उसी अप्रोच से आप चल सकते हो, या तो ग्राफ बना लो वहाँ से देख लो, या फिर आप चेक कर सकते हो कि भाई एक f(x) है g(x) है उसके हिसाब से चले। तो sin x + cos x ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हमने sin x + cos x को लिख लिया, √2 sin x + π/4, रेंज हमारी वही होगी √2 से लेके -√2 तक, और उसके बीच बीच में जो जो इंटीग्रल पॉइंट आएंगे वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसलिए हमने लिखा कि sin इनवर्स x + π/4 जब -1 हो, 0 हो, 1 हो, तो -1/√2, 0 और 1/√2 x + π/4, साइन उधर चला गया, वो सारी वैल्यूज़ निकाल ली, और 0 से 2π के बिटवीन देखना था तो उन्हीं सारी वैल्यूज़ को ली हैं, और ये पॉइंट्स निकले हैं सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 पॉइंट्स निकले हैं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूटी थ्रू सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की भी कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए आ जाएगी आपके पास। पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन द इंटरवल आई विच इज सबसेट ऑफ आर। तो आपको पता ही है कि सीक्वेंस जो है वो भी एक फंक्शन है फ्रॉम आई टू आर। इनपुट क्या होता है, इंटीजर, उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो वहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट ए की तरफ, दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू आप सीक्वेंस के लिए भी यूज़ करते हो कि भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे ये वाला काम हमने जीपी में किया था। तो यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो दो चीज़ें हमें निकालनी होंगी, एक तो लिमिटिंग वैल्यू और दूसरा f ऑफ a। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये फंक्शन जो है वो हमारा सीक्वेंस जो है वो फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा।
अब यहाँ देखिए बहुत बढ़िया गेम है और ये बहुत बढ़िया फंक्शन है और बहुत कंफ्यूजिंग है। आगे आपको इस फंक्शन का नेम भी बताएंगे। पहले तो हम देखते हैं क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि f(x) इज इक्वल टू 1 अगर x रैशनल है, f(x) इज इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट रैशनल। r माइनस रैशनल मतलब इर्रैशनल। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है। ये अजीबोगरीब हालत हो गई कि ये परमानेंट ऐसा एक फंक्शन मिला जो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है। आप बोलो ऐसे कैसे? तो हम मान लेते हैं कोई पॉइंट हमने ले लिया रैशनल पॉइंट, x इज इक्वल टू a पे इसका चेक करते हैं। रैशनल है तो आपको ये पता है कि f ऑफ a जो है वो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब आप मुझे बता सकते हो LHL जब निकाल रहे हैं तो a नेगेटिव क्या होगा? a अगर रैशनल है तो a माइनस h क्या होगा, रैशनल या इर्रैशनल? पता नहीं। RHL निकाल रहे हैं, a पॉजिटिव a प्लस h रैशनल होगा या इर्रैशनल होगा? नहीं पता, नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ऑलवेज जो है कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस एट रैशनल पॉइंट। तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो भाई दो पार्ट में डिवाइड किया, जैसा हमने रैशनल के लिए किया अगला वैसे ही हम इर्रैशनल के लिए ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू a। इस बार a इर्रैशनल है तो f ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। LHL बता नहीं सकते, a माइनस h क्या होगा, a प्लस h क्या होगा, इसलिए ये फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए अब इस फंक्शन के नाम जाने। एक मैथमेटिशियन है ड्रिचलेट, उनका पसंदीदा फंक्शन है, बहुत एक्सप्लोर नहीं होता है। यहाँ पे कोशिश की है कि एक्सप्लोर करें कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट आपके टेस्ट सीरीज़ में चेक करने के लिए तो देंगे ही कि आपने किया है नहीं किया है। f(x) हमारा 1 है व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल एंड इट इज़ 0 व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस q। पहले वाले में 1 एंड -1 लिया था, यहाँ 1 और 0 ले लिया। सिचुएशन सेम है। बोले ये क्वेश्चन क्यों कराया आपने? क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आप ड्रिचलेट फंक्शन जानते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ जानते हैं, सुना हुआ है, बस। बाकी तो वही सेम है। एक बारी रैशनल आपने ले लिया, एक बारी इरैशनल लिया, बिल्कुल सिमिलर सॉरी पिछले क्वेश्चन की तरह चेक कर दिया। ये मज़ेदार है, ये दो क्वेश्चन आपको मज़ेदार क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर when x belongs to rational and it is equal to x when x belongs to r minus q is continuous at x is equal to 0 and 1। अब ये तो आएगा जब आपके पेपर में तो ऑप्शन में होगा कि x is continuous at 0 at 1 both none of this। और आपके दिमाग में आपने ड्रिचलेट पढ़ लिया तो आपके दिमाग में होगा कि भाई हर जगह ऐसा ही होना है, तो ऐसा नहीं होता। आप 0 पे जब LHL निकालेंगे, f ऑफ 0 की बात करते हैं तो रैशनल है तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0। अब 0 प्लस h की बात करें तो 0 प्लस h रैशनल होगा तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब भी 0, और उसको अगर इरैशनल मान लें तब भी 0 प्लस h आएगा। नीचे वाले के हिसाब से x, वहाँ भी h की वैल्यू 0 पुट करें तो वही 0 रहेगा। कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, आप रैशनल मानो इरैशनल मानो, दोनों से LHL RHL निकालो, वो आना ही 0 है। तो 0 पे तो भैया कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिमिलरली अब 1 की बात करें, एट 1 क्या है, रैशनल, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया। 1 प्लस h, अब 1 प्लस h है, उसको आपने रैशनल माना तो भी वही आना है, इरैशनल माना तो भी वही आना है। आप निकालोगे तो आ जाएगा। बोले ऐसे तो बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस टाइप के फंक्शन जो रैशनल इरैशनल वाले हैं कैसे सॉल्व करें। तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। ये फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक होता है तो आप इसके दोनों पार्ट को इक्वेट कर दें। x की जो वैल्यूज़ निकलेगी उस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, बाकी पॉइंट पे तो आपको पता है ये डिसकॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किया तो x की दो वैल्यूज़ निकली 0 और 1, वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस होगा।
अब ये फंडा आपके पास आ गया, तो अगले क्वेश्चन में आप अप्लाई कर दो। एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपने बोला बस इन दोनों पार्ट को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने पे क्यूबिक इक्वेशन आए, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट आए, 1 2 3। तो अब बहुत आसान हो गया आपके लिए कहना कि ये 3 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा और बाकी पॉइंट्स पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो आज यही ख़त्म करते हैं। कल की क्लास में हम फिर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ देखेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।